वेलकम गाइस। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ब्लॉक स्कोप क्या होता है और वेर लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वेरिएबल्स हम पहले देख चुके हैं। अगर मैं प्लेलिस्ट में जाऊं तो वेरिएबल्स हम पहले देख चुके हैं, लेकिन वहाँ पे मैं आपको लेट और कॉन्स्ट जो है जो ES6 में हमारे इंट्रोड्यूस किए गए हैं, इनका फंडामेंटल डिफरेंस क्या है हमारे वेर से, वो मैं आपको बता नहीं पाया था। लेकिन जैसा कि अब हम आगे भी काफ़ी कुछ देख चुके हैं, हमने कंडीशनल स्टेटमेंट देख लिया, हमने फंक्शन देख लिए हैं और हमने लूप्स वगैरह भी अपने देख लिए हैं। तो आज मैं आपको ब्लॉक स्कोप के बारे में भी बताऊंगा और साथ ही साथ में हम लेट वेर और कॉन्स्ट में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं यार कोड पेन में और अपना साइड बाय साइड PDF खोल कर रखेंगे। तो गाइस सबसे पहले समझते हैं यार ब्लॉक क्या होता है। तो ब्लॉक यार बहुत ही आसान है। ब्लॉक क्या होता है, आपके कोई भी स्टेटमेंट है, आपकी लूप की स्टेटमेंट है या फंक्शन की स्टेटमेंट है, जब आप उसको करली ब्रेसेस से ओपन और क्लोज करते हो तो वो आपका एक यार सेपरेट ब्लॉक अपना बन जाता है। ठीक है, तो इसको अगर मैं करके बताऊँ आपको, तो जैसा कि हम कुछ भी लेते हैं, अभी के लिए मैं मान लो इफ़ कंडीशन ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक कंडीशन पास कर दूंगा अपनी रैंडम ट्रू। तो हमने करली ब्रेसेस के अंदर इस स्टेटमेंट को पूरा इनक्लोज कर रखा है। ठीक है, तो ये हमारा एक ब्लॉक हो गया। और स्कोप क्या होता है यार, इसके अंदर हम जो भी वेरिएबल अपने डिफाइन करने वाले हैं तो वो इस ब्लॉक के स्कोप में आएंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप किस मेथड से वो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, जो कि हम आगे देखेंगे, वेर लेट कॉन्स्ट। ठीक है, ये चीज़ हम आगे देखेंगे, लेकिन इसको हम एक ब्लॉक बोलेंगे। ठीक है, और इसके अंदर के वेरिएबल के स्कोप होगा। ठीक है, डिपेंड करता है कैसे हम उनको डिक्लेयर करेंगे, इसके अंदर ही खाली वो एक्सेसिबल हो सकते हैं या इसके बाहर भी एक्सेसिबल हो सकते हैं। तो इसी को अगर हम फर्दर देखें, तो अगर इफ़ के साथ मैं एक एल्स कंडीशन भी देता हूँ, तो अब मेरा ब्लॉक कौन सा होगा, क्या ये पूरा मेरा एक ब्लॉक होगा? नहीं, तो आपका एल्स ब्लॉक अलग होने वाला है। ठीक है, और आपका इफ़ ब्लॉक आपका अलग होने वाला है, इसका स्कोप अलग होगा, इसका वेरिएबल स्कोप अलग होगा। ठीक है, ये इफ़ एल्स के कंडीशन में था। वहीं अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो फंक्शन मैं क्या नाम देता हूँ, गेट नेम, कुछ भी मैं फंक्शन का नाम देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा अलग ब्लॉक बन जाएगा। तो और सेम चीज़ यार आप लूप्स के लिए भी समझ सकते हो। अगर आप कोई लूप डिफाइन करते हो तो उसका भी, वो भी एक अपना ब्लॉक होगा और उसका भी अपना ब्लॉक स्कोप होगा। ठीक है, तो ब्लॉक तो आपको बेसिकली समझ आ गया। अब हम बात कर रहे थे फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन वेर और लेट और कॉन्स्ट को मैं एक तरफ लेता हूँ। ठीक है, और वेर को एक तरफ लेता हूँ, क्योंकि लेट और कॉन्स्ट जो हमारे कीवर्ड हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं ES6 में। ठीक है, यानी कि ES6 2015 वाला वर्जन जो था उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। अब उनके बीच में देखते हैं हम फंडामेंटल डिफरेंस क्या है यार। ठीक है, तो गाइज यार इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं वेर वर्सेस लेट एंड कॉन्स्ट। ठीक है, तो आज इसकी हम बात करेंगे। तो चलते हैं यार अपने PDF में। तो वैर को समझने से पहले यार हम लोग लेट और कॉन्स्ट को समझेंगे। ठीक है, देखेंगे कि ये कैसे डिफरेंस है, कैसे डिफरेंट है उससे। और हम ज़्यादातर यूज़ हम लेट और कॉन्स्ट का ही करने वाले हैं, वैर का बहुत कम केसेस में आप यूज़ करोगे। तो यार उसका मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा कि क्यों हम वैर का यूज़ नहीं करने वाले हैं ज़्यादा, मोस्टली हम लेट और कॉन्स्ट का क्यों यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यार हम लेट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं लेट के बारे में, आप इन्हें पढ़ सकते हो। मैं यही चीज़ आपको कोड करके दिखाने वाला हूँ और आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो एग्जांपल भी यहीं पे है। तो हम क्या करते हैं यार, एग्जांपल भी आप देख सकते हो, मैं अपने तरीके से इसको समझाऊंगा। तो मैं आता हूँ कोड पेन में और यहाँ पे ब्लॉक के लिए एक फ़ंक्शन मैं डिक्लेयर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी इस फंक्शन का नाम रख सकता हूँ, मैंने गेट नाम ही रख लिया। ठीक है, आप उसके आगे कुछ भी नाम दे सकते हो। मान लो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, तो मैं अभी वेरिएबल बना रहा हूँ लेट। ठीक है, लेट की मदद से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, इसका नाम मैं रखूँगा लेट। मान लो मैं एज लिखता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे बना लिया। अब जैसे कि कहा गया है कि जो लेट है वो एक ब्लॉक स्कोप बेस्ड हमारा वेरिएबल बनाने का मेथड है। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस ब्लॉक के बाहर कहीं भी एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो ऑब्वियस है ये एरर देगा। हम इसको रन करके देखते हैं। तो एरर ये थ्रो करने वाला है। ठीक है, तो देखो अनडिफाइंड रेफरेंस एरर आ गया, एज इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहीं अगर मैं इस एज को, अगर मैं ग्लोबल स्कोप में इसको डिफाइन करता हूँ, तो तब बहुत ऑब्वियस है कि मैं यहाँ पे इस एज को जो है अपने फंक्शन के अंदर भी गेट कर पाऊँगा और साथ ही साथ अपने
जो मेरी मेन फाइल है जावास्क्रिप्ट की, वहाँ पे भी कहीं पे भी मैं गेट कर पाऊँगा, क्योंकि एक ग्लोबल स्कोप ये बन गया है। अब मैं कोई फंक्शन यहाँ पे लिखूँ या कोई और मैं ब्लॉक बनाऊँ तो ये सब में काम कर जाएगा। अगर मैं इसको रन करके देखूँ तो वेट करेंगे, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। तो इस केस में ये काम कर गया है, ठीक है। तो अच्छा, तो गेट के अंदर ये गया ही नहीं है यार, तो हमको फंक्शन कॉल भी करनी पड़ेगी। गेट में कॉल करूँगा, उसी के बाद ये इस फंक्शन के अंदर घुसेगा और इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपका जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया था फंक्शन के अंदर वो काम नहीं करने वाला है, आप करके देख लेना, ठीक है। मैं वापस से रन करूँगा तो ये आपका दोनों जगह आप इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। रन करके देख लिया, दोनों जगह ये काम कर रहा है, ठीक है। अब एक और चीज़ हम देख लेते हैं। मान लो मैं इस वेरिएबल को फंक्शन के अंदर ही रख रहा हूँ, ठीक है, और ये वाला अपना कंसोल डॉट लॉग हटा देंगे और क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर एक और मैं ब्लॉक बनाता हूँ सेपरेट, ठीक है। इसके अंदर मैं एक इफ़ ब्लॉक बनाता हूँ, इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू दे रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए ये ब्लॉक चलना चाहिए, ठीक है। तो मैं कोई कंडीशन नहीं दे रहा हूँ, मैं डायरेक्टली उसमें एक ट्रू पास कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ एज को, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे इसको गेट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा ब्लॉक है ये इस ब्लॉक के अंदर है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसमें भी एक्सेस कर सकते हैं अपने इस ब्लॉक वाले वेरिएबल, ठीक है। जैसा कि आपके यहाँ पे हो रहा है ग्लोबल स्कोप में, तो वही चीज़ आप यहाँ पे कह सकते हो। तो इस फंक्शन की बॉडी में जितना भी कोड रहेगा, हमने जो फंक्शन के टॉप में हमने डिफाइन किया है, तो ये हमारे लिए उस फंक्शन के ग्लोबल वेरिएबल्स हो गए। तो उसको आप फंक्शन की बॉडी में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने कंसोल डॉट लॉग किया और मुझे रिजल्ट मिल गया। वहीं अगर आप इस एज को डिफाइन करते हो हमारे इफ़ ब्लॉक के अंदर और उसके बाद इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हो फंक्शन की बॉडी से, तो ये आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि ये वेरिएबल जो है अब खाली इसी ब्लॉक तक वैलिड है। आप इसको इस फंक्शन में भी कॉल नहीं कर सकते हो, ठीक है। वापस से आप कॉल करके देखोगे तो आपको एरर आने वाला है, ऑब्वियस, ठीक है। तो आपको एरर आ गया, एज इज़ नॉट डिफाइंड, जो कि होना ही चाहिए था। तो इतना आपको समझ आ गया है। तो गाइस वापस चलते हैं अपने पीडीएफ में, ठीक है। और लेट को आपने समझ लिया है, और लेट का जो दूसरा वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा है ये हमने क्लियर कर लिया है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था। लेट हैज़ ब्लॉक लेवल स्कोप, ठीक है। ब्लॉक लेवल उसका स्कोप होता है। वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद द लेट आर ओनली एक्सेसिबल विद इन द ब्लॉक इन विच दे आर डिफाइंड, ठीक है। जिस ब्लॉक में हमने लेट के थ्रू वेरिएबल डिफाइन किए हैं, हम खाली उसी ब्लॉक में उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। या तो उसके अंदर कोई दूसरा ब्लॉक होगा तो उसमें हम एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। अगर मैं गेट फंक्शन की बॉडी में एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसके अंदर एक और ब्लॉक है इफ़, तो इसके अंदर हम कहीं भी गेट कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमने क्लियर कर लिया है। तो यार जो पहला वाला पॉइंट हमने लेट के बारे में लिखा है, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लेना। इसको मैं आपको समझाता हूँ आसान भाषा में। तो बेसिकली ये कहना ये चाहता है कि जब तक आप लेट वेरिएबल को इनिशियलाइज़ नहीं करते हो, ठीक है, स्टेटमेंट पास करके इनिशियलाइज़ नहीं करते हो, तब तक आप उसको एक्सेस भी नहीं कर पाओगे। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ, इसको करके देखते हैं। इसको मैं क्लियर करूँगा। अब ये वाला हटा देंगे, अपना खाली फंक्शन यहाँ पे रखेंगे। इसको मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है। गेट अपना फंक्शन चलाएंगे और यहाँ पे एज हमारे पास वेरिएबल है। लेकिन अगर वेरिएबल डिक्लेयर मैंने, देखो यहाँ पे वेरिएबल मैंने डिक्लेयर बाद में किया है, लेकिन अगर उससे ही पहले मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा क्या होने वाला है, इसको रन करके देखेंगे यार। तो थोड़ा सा वेट करेंगे। देखो यहाँ पे एरर दे रहा है, कैन नॉट एक्सेस एज बिफोर इनिशियलाइजेशन। जब तक आपने इनिशियलाइज नहीं किया है लेट के थ्रू वेरिएबल, तब तक आप उसको गेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये भी बहुत आसान था। और लास्ट पॉइंट कहता है लेट डज नॉट अलाउ री डिक्लेरेशन ऑफ द सेम वेरिएबल इन द सेम स्कोप, ठीक है। हाँ, तो ये है कि जो लेट है, आप सेम नाम के वेरिएबल को वापस से री डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। लेट को आप चेंज ज़रूर कर सकते हो। अगर मैं कंसोल को नीचे लेके आता हूँ, लेट को आप ऐसे चेंज ज़रूर कर सकते हो कि मैं एज को 22 की जगह मैंने 23 कर दिया, और इसको अगर मैं रन करूँगा तो मुझे एज 23 दिखने वाली है। लेकिन मैं वापस से, देखो यहाँ पे दिख गया, लेकिन वापस से मैं इसको री डिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ। यानी कि अगर मैं वापस से लेट के थ्रू अगर एज को डिफाइन करूँ तो ये मुझे एरर थ्रो करने वाला है, ठीक है। तो वेट करेंगे, और देखो इसने मुझे एरर थ्रो कर दिया है। ये कह रहा है कि एज जो है ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, आप दोबारा यूज़ करें, ठीक है। और वहीं अगर मैं
मैं दोबारा से इस वेरिएबल का यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन सेम ब्लॉक में नहीं कर सकता हूँ। मैं दूसरे ब्लॉक में इसका यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मान लो ये वाला फंक्शन मेरा है, इसके बाद अगर मैं एक इफ़ स्टेटमेंट चलाता हूँ और यहाँ पे मैं सीधा ट्रू पास कर दूंगा, ये मेरा एक सेपरेट ब्लॉक बन जाएगा, आपको पता है, ठीक है। अगर इसके अंदर मैं वापस से एज को डिक्लेयर करूँ, इसको 29 कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूंगा, तो क्या होगा, अब मैं सेम नाम का मेरा वेरिएबल है लेकिन अलग अलग ब्लॉक में है, तो ये मुझे एरर थ्रो नहीं करने वाला, ये मेरा काम कर जाएगा। अगर इसके अंदर मैं इसको लॉक करना चाहूँ कंसोल में, ठीक है, तो रन करेंगे, ये हमारा परफेक्टली काम करेगा। ये वाला कंसोल डॉट लॉक है जो अपने ब्लॉक वाले वेरिएबल को उठा के देगा, और ये वाला अपने, ठीक है, तो ये काम करने वाला है परफेक्टली, ठीक है। तो लेट हमारा कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल। अब आगे चल के समझते हैं कॉन्स्ट, उसके बाद देखेंगे हम वेर हमारा क्या काम करता है। तो गाइज यार, अब कॉन्स्ट को हम देखते हैं, तो कॉन्स्ट हमको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि ये एज इट इज़ लेट की तरह, बस एक इसमें फंडामेंटल डिफरेंस है, वो है कि कॉन्स्ट हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो वेरिएबल्स हमारे जैसे लेट के थ्रू हम कौन से वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जो कि हमने करके भी देखा। अगर हम कोड में देखें तो यहाँ पे मैंने करके देखा था कि लेट एज इज इक्वल टू 22 डिफाइन किया था, उसके बाद मैं इसको चेंज कर पा रहा था बहुत आसानी से, ठीक है। तो लेट का ये काम है। कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है, तो कॉन्स्ट जो है आपका वो कांस्टेंट के लिए डिफाइन होता है। अब इसको कोड के थ्रू करके देखते हैं, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। मैं ये इफ़ वाला इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, और साथ में ये जो है हमका, ठीक है, इसमें मैं लेट की जगह कौन से एज को डिफाइन करता हूँ, ठीक है, और इसके बाद मैं ट्राई करता हूँ एज को चेंज करने का, तो देखते हैं ये हमारा काम करेगा कि नहीं। इसको मैं क्लियर कर दूंगा पुराना वाला कंसोल अपना, और रन करके देखेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये आपको एरर थ्रो करेगा, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। आपने एक बार कांस्टेंट डिफाइन कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपको चेंज म्यूटेबल चाहिए तो आप लेट का यूज़ करो, ठीक है। तो ये चीज़ थी कॉन्स्ट में, बाकी एज इट इज़ पूरा ये सेम है यार लेट की तरह, ठीक है। लाइक लेट कॉन्स्ट डिक्लेरेशन आर स्टेट इन टॉप ऑफ, जो पॉइंट ऊपर था, ठीक है, इसको भी आप बिना डिक्लेयर करे पहले यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये भी ब्लॉक लेवल चलता है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था, ये ब्लॉक लेवल काम करते हैं कॉन्स्ट और लेट, ये ES6 में आपके इंट्रोड्यूस हुए थे, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्ट इज़ यूज टू डिक्लेयर कॉन्स्टेंट, जो कि मैंने आपको बताया है, आपने एक बार डिक्लेयर किया है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। कॉन्स्ट हम खाली इसीलिए कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और वंस अ वैल्यू इज असाइन टू अ कॉन्स्ट वेरिएबल इट कैन नॉट बी रीअसाइन, ठीक है, ये हमने देख लिया है अब, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया, कॉन्स्ट खाली कॉन्स्टेंट के लिए आपका यूज़ होता है। तो अगर अब मैं इसको पूरा रिमूव कर दूंगा यार, और एक चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रहेगी, जब हम यूज़ करते हैं एरेज वगैरह, तो वहाँ पे हम कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पे हम एरे के साथ खेल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ यार, और अब मैं एक एरे बना के देखता हूँ। मैं कॉन्स्ट के थ्रू एक एरे बना के देखूँगा, 1 2 3, ठीक है, 3 एलिमेंट मैंने इसमें रख लिए हैं, और ये आपका काम कर जाएगा, ये तो आपको पता है, ठीक है। अगर मैं कंसोल डॉट लॉक करूँगा तो मेरे उसमें पूरा एरे जो है प्रिंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैच ये है कि जब कॉन्स्ट के थ्रू आप एरे बनाते हो तो एरे के साथ यार आप खिलवाड़ कर सकते हो, ठीक है। यानी कि एरे के एलिमेंट्स के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, आप एलिमेंट को चेंज कर सकते हो, आप उसमें नया डाल सकते हो। मान लो मैं इसके 0 इंडेक्स में चेंज करने वाला हूँ, इसको अगर मैं 4 देता हूँ, या तो ARR.push करके मैं इसमें 6 भी डाल दूंगा, तो ये मेरा काम करने वाला है, जबकि मैंने इसको कॉन्स्टेंट के थ्रू डिफाइन किया है, ठीक है। तो ये आपका काम करेगा। और वहीं अगर मैं यहाँ पे अगर पूरा एरे को चेंज करना चाहूँ तो आपको एक एरर आने वाला है। अगर मैं, ठीक है, एरे को पूरा एक ARR को पूरा एक नया एरे असाइन करता हूँ, ठीक है, 4 5 और 3। अब मैंने एलिमेंट के साथ इसके खिलवाड़ नहीं किया है, मैंने ना पुश किया है, ना एलिमेंट को चेंज किया है, ना कोई एलिमेंट रिमूव किया है। मैं एक नया पूरा एरे उसमें बेसिकली रीअसाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं अब इसको रन करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे एरर थ्रो करने वाला है, क्योंकि ये एरे हमने कॉन्स्ट के थ्रू बनाया है, ठीक है। तो ये सेम चीज़ अप्लाई होती है यार, आपके ऑब्जेक्ट्स में भी अप्लाई होती है, ऑब्जेक्ट में भी यही होने वाला है, और एरेज वगैरह में यही होने वाला है, ठीक है। अब रन करके मैंने देखा तो
थोड़ा वेट करते हैं यार, इसको मैं क्लियर करता हूँ, वापस से रन करके देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे इसने मुझे एरर थ्रो कर दिया, असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल हमारा है, लेकिन उसके बाद भी हम एक नया असाइन कर रहे हैं। और अगर आप लेट के थ्रू एरे बनाते हो तो ये भी पॉसिबल होगा, आप ये भी कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ ऑब्जेक्ट वगैरह के लिए भी वैलिड है यार। ठीक है, इसको रन करके हम देखेंगे और अब की बार ये काम कर जाना चाहिए। हाँ, तो देखो यार, यहाँ पे मैंने मल्टीपल टाइम रन किया तो ये एकदम से कंसोल में नहीं दिखा रहा है, शायद कुछ इशू इसमें आ रहा है। ठीक है, बट ठीक है, हमारा आउटपुट आ गया है। लेट के थ्रू हम अगर एरे डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पे आप रीअसाइन भी उसमें पूरा एरे कर सकते हो। ठीक है, तो ये आसान था, ये समझ आ गया। अब यार ये सारा हमारा हो गया है। अब हम समझेंगे, लेट को आपने समझा, ठीक है, कॉन्स्ट को आपने समझा, ये ब्लॉक लेवल स्कोप में ये काम करते हैं यार लेट और कॉन्स्ट। वैर हमारा पहले से यूज़ होता हुआ आ रहा है, ये तो नए इंट्रोड्यूस हुए थे, लेकिन वैर हमारा पहले से यूज़ होता आ रहा था। तो इसको देखेंगे ये क्या काम करता है, और ये भी समझेंगे कि क्यों हम इसे कम इस्तेमाल करने वाले हैं, या तो इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। हम मोस्टली लेट और कॉन्स्ट यूज़ करेंगे। तो आगे देखते हैं। तो गाइज लेट और कॉन्स्ट हम लोग समझ चुके हैं, अब हम लोग बात करते हैं वैर की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वैर में क्या समझना है, जैसे कि हम लेट और कॉन्स्ट देख रहे थे तो वो हमारे ब्लॉक लेवल स्कोप उनके पास होता था। ठीक है, लेकिन वैर की जब हम बात करते हैं तो वैर में यार फंक्शन लेवल स्कोप हमारे पास होता है। ठीक है, ब्लॉक लेवल स्कोप इसमें नहीं होता है। अब इसको मैं कोड के थ्रू समझाऊंगा कि ये क्या जो कहा है ये क्या चीज़ है असल में। ठीक है, इफ़ अ वेरिएबल इज डिक्लेयर विद इन अ ब्लॉक, ठीक है, इनसाइड अ स्टेटमेंट और लूप, इट इज़ एक्सेसिबल थ्रू आउट द एंटायर फंक्शन। ठीक है, अगर आप एक फंक्शन बनाते हो उसके अंदर कोई भी ब्लॉक्स हैं तो वो खाली ब्लॉक के अंदर आपके एक्सेसिबल नहीं होंगे, वो पूरे फंक्शन में आपके वो वेरिएबल एक्सेस आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकल कोड के थ्रू करके देखते हैं, तब ये चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। तो मैं आ गया हूँ कोड पेन में यार। अब यहाँ पे मैं फिर से एक फंक्शन बना लेता हूँ, इसको कुछ भी मैं इसका नाम रख देता हूँ। ठीक है, गेट एज मैंने नाम रखा है इसका, और लास्ट में मैं फंक्शन कॉल करूँगा ताकि इसके अंदर जो भी मेरा कोड हो वो भी एग्जीक्यूट हो मेरे सामने। ठीक है, तो यार सबसे पहले हम लोग वैर के थ्रू एक वेरिएबल बना के देख लेते हैं। मान लो मैं वैर करके, ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ एज, जिसमें मैंने कुछ इनिशियल वैल्यू अपनी पास कर दी है। ठीक है, तो इसको कंसोल डॉट लॉग करेंगे और ये बहुत ही नॉर्मल काम करेगा। ठीक है, कुछ अनोखा इसमें होना नहीं वाला है। तो ये आपको 32 रिटर्न करने वाला है। ठीक है, तो एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट समझनी है वैर की, ठीक है, वो ये है कि वैर को आपने जब डिक्लेयर किया है उससे पहले भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आपने इसको डिक्लेयर आपने बाद में किया है, लेकिन उससे पहले आप एक्सेस कर सकते हो। हालांकि आपको उसकी वैल्यू कुछ नहीं मिलेगी, क्योंकि वैल्यू हमने बाद में असाइन किया है। लेकिन यही चीज़ जो है यहाँ पे लिखी हुई है कि वेयर डिक्लेरेशन आर होस्टेड ऑन टॉप ऑफ दियर एनक्लोजिंग फंक्शन और ग्लोबल स्कोप, दिस मीन्स यू कैन यूज़ द वेरिएबल बिफोर इट्स डिक्लेयर्ड इन द कोड। ठीक है, मतलब इसका यही है कि आप उसको एक्सेस कर सकते हो, लेकिन वैल्यू आपको कब मिलेगी, डिक्लेरेशन के बाद ही मिलेगी ये। ठीक है, फंक्शन के टॉप में होस्टेड होते हैं, मतलब आप एक्सेस कर पाओगे, आपको एरर तो नहीं आने वाला है। अब मैंने कंसोल डॉट लॉग किया एज, अब मैं इसको रन करके देखूंगा तो ये मेरा काम करने वाला है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वैर में और जो लेट और कॉन्स्ट मैंने आपको बताया। अगर आप लेट और कॉन्स्ट की मदद से ये करने की कोशिश करते तो आपको डायरेक्टली एक एरर थ्रो कर देता, ना कि ये रन होता। अब ठीक है, ये रन हुआ है, पहले इसने अनडिफाइंड का है, उसके बाद जब मैंने वैल्यू असाइन की है इसमें तो तब मेरा वैल्यू इसमें आ गया है। ठीक है, तो ये ऐसा हो रहा है, तो ये क्या हमारे लिए एक इशू है? हाँ यार, हम कह सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करेगा, लेकिन इन जनरल हम लेट और कॉन्स्ट इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि ये अभी निकला है। अब हो सकता है यार आपने बहुत बड़ा कोड लिखा है। ठीक है, अब आपने कुछ ऐसा कर दिया कि आपने बाद में डिक्लेयर किया है और आपने पहले उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। अब कोड आपका एरर तो थ्रो करेगा नहीं, क्योंकि उसमें अनडिफाइंड वैल्यू की है, तो आपको मतलब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको दिखने वाले हैं। आपको डायरेक्टली कुछ एरर नहीं आएगा, फिर आपको डिबग करना पड़ेगा, तो कोड करने में भी इसमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ठीक है यार, तो इतना आपको समझ आया होगा वैर के बारे में। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कंसोल ऊपर वाला हटा देता हूँ। दूसरी चीज़ हम देखते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे ये भी है, अभी मैं और डिटेल में आपको वैर को समझाऊंगा, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि वैर अलाउज वेरिएबल री डिक्लेरेशन विद इन द सेम स्कोप। ठीक है, तो आप इसको री डिक्लेयर कर पाओगे, जो कि ये भी एक इशू है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वैर एज करके 22 यहाँ पे दे दूँ तो
ये मेरा कोड मुझे एरर थ्रो नहीं करने वाला है, ये मेरा काम कर जाएगा और ये मुझे एज में 22 रिटर्न भी कर देगा, जो कि एक इश्यू है यार। अगर मैं खाली इसको चेंज कर रहा होता तो फिर भी ठीक था। तो हम कह सकते थे कि यहाँ पे हम वैल्यू रीअसाइन कर रहे हैं एक वेरिएबल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं यार वापस से रीड क्लियर कर पा रहा हूँ, जिसमें आपको दिक्कत होने वाली है। हो सकता है आपने एक वेरिएबल पहले से डिक्लेयर किया है, अब आप भूल गए हो कि मैंने उस नाम से एक वेरिएबल अपना रखा है, आप दोबारा से डिक्लेयर कर रहे हो और आपको कुछ एरर मिल ही नहीं रहा है और एट लास्ट आप कुछ रिजल्ट उससे निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आपका आएगा ही, ठीक है। तो आपको डिबग करने में दिक्कत होगी, इश्यू सॉल्व करने में दिक्कत होगी, इसीलिए मैंने कहा था हम लेट और कॉन्स्ट का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। रीडिक्लेयर आप कर पा रहे हो। और एक और चीज़ आप इसके साथ कर सकते हो, अगर मैं ये वेरिएबल जो है, ठीक है, अभी तो मैंने इस स्कोप में जो है इसको डिक्लेयर किया है, लेकिन जैसा कि वहाँ पॉइंट में लिखा है, आप पूरे फंक्शन में कहीं भी एक्सेस कर पाओगे अपने वेरिएबल को, जो कि आपने अलग ब्लॉक के अंदर भी करके रखे हैं, ठीक है। इसका फंक्शन लेवल स्कोप है। अगर मैं एक इफ़ ब्लॉक बनाता हूँ, यहाँ पे मैं कंडीशन नहीं दे रहा हूँ यार, मैं डायरेक्टली ट्रू पास कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये इफ़ ब्लॉक चले, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे वेरिएबल दे दिया। अब अगर मैं लेट के थ्रू ये बनाता तो क्या मैं इस ब्लॉक के अलावा उसको बाहर एक्सेस कर पाता? नहीं कर पाता, ठीक है। ये हमने ऊपर देख लिया, लेकिन क्योंकि मैंने इसको वैर के थ्रू बनाया है, तो अब मैं इसको रन करके देखूंगा और देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक है। मैंने रन किया, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। तो देखो यार, इसने एक्सेस कर लिया है मेरे इस ब्लॉक के बाहर भी। तो ये आपका था फंक्शन लेवल। अब इसके अंदर आप कोई सा भी ब्लॉक बनाओगे, ऑल ओवर फंक्शन में आप उस वेरिएबल को कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। डिक्लेयर होने से पहले भी एक्सेस कर सकते हो, हालांकि अनडिफाइंड वैल्यू आपको मिलेगी, लेकिन एक्सेस कर सकते हो, आपको एरर नहीं आने वाला है। और उसके बाद अगर एक्सेस करने की कोशिश करते हो, जब आपने डिक्लेयर कर दिया तो आपको उसकी वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। अब अभी तक तो यार हम इसको एक फंक्शन के अंदर देख रहे थे, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये फंक्शन हमने समझ लिया है, अभी इसको मैं हटा रहा हूँ। तो गाइज़ यार, इतना हम लोग समझ चुके हैं कि वैट जो है हमारा फंक्शन लेवल में काम करता है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया, फंक्शन के अंदर ही ये फंक्शन लेवल में काम करेगा। तो जैसे कि मैंने इफ़ एल्स में बात की थी, अगर मैं फंक्शन के बाहर इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो ये नहीं होगा, ये मुझे एरर थ्रो करने वाला है। अगर मैं यहाँ पे वेर एज 34 करके कुछ बनाऊँ और कंसोल डॉट लॉग कर दूँ, ठीक है, एज को फंक्शन चला के भी देख लेते हैं, गेट एज, ठीक है। मैंने फंक्शन भी यहाँ पे कॉल कर दिया। अब मैं रन करके देखूंगा तो ये मेरा काम नहीं करने वाला है, क्योंकि ये फंक्शन लेवल तक काम करता है, तो इसके बाहर आप एक्सेस नहीं कर पाओगे इसको, ठीक है। इतना ठीक है। अब यार, जो हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल है, जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है हमारी, ठीक है, तो इसको भी मैं यार, अब मैं किसी फंक्शन के अंदर हूँ नहीं, इसको भी मैं अभी एक फंक्शन की तरह इसको ट्रीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका सेम होने वाला है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक ब्लॉक बनाऊँ किसी चीज़ का भी, अगर मैं यहाँ पे इफ़ का ब्लॉक बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी अपना वेरिएबल डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे एज ही मैं डिफाइन करता हूँ और इसको मैं 54 एक एज देता हूँ, ठीक है। और इसके बाहर मैं कहीं भी अगर एक्सेस करूँगा एज को, तो ये मेरा काम करने वाला है, क्योंकि ये एक फंक्शन के अंदर ये एज रैप नहीं है, ठीक है, अलग फंक्शन के अंदर नहीं है। तो ये पूरे ग्लोबल जो हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल है, उसको मैं एक फंक्शन की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। अभी मैं इसको रन करूँगा तो ये मेरा काम कर जाएगा और ये मुझे एज रिटर्न करने वाला है 54। तो अभी आप समझ सकते हो, अगर हमारा बड़ा कोड है 100 लाइन का, 200 लाइन का, ठीक है, तो वहाँ पे कितनी प्रॉब्लम होने वाली है। आप किसी ब्लॉक के अंदर आपने अपने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, और बाहर आप हो सकता है दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहो, जैसे कि इसमें रीडिक्लेरेशन भी अलाउड है वैर में, तो आपको पता है ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा था आप वैर और लेट वैर नहीं, आप लेट और कॉन्स्ट ज़्यादा यूज़ करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न कर दिया इसने 54 यार। तो इतना आपको समझ आ गया। अब थ्रू आउट ये पूरी जावास्क्रिप्ट की फाइल में आप इस वेरिएबल को कहीं भी एक्सेस कर पाओगे। तो गाइज, हमने डिफरेंस समझ लिया है वैर, लेट और कॉन्स्ट में, ठीक है। अच्छे से हमने इसको देखा है, ऐसे नहीं कि थ्योरेटिकली, हमने कोड करके भी इसको समझा है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था यार, आई होप आपको समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। I'm so happy.